ऋषियों ने प्रश्न किया है कि शिव जी के शिवलिंग का पूजन क्यों होता है। सब देवताओं के साकार रूप में, उनकी मूर्ति रूप में पूजा होती है, लेकिन शिव जी के शिवलिंग की पूजा क्यों होती है। सूत जी महाराज ने सुनाया है, शिव जी कला शून्य है, निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म रूप है, इसलिए उनका जो है ज्योति रूप में अथवा निराकार रूप में शिवलिंग के रूप में पूजन होता है। और सगुण साकार भी है, इसलिए उनका मूर्ति रूप में भी पूजन होता है। मूर्ति रूप को यहां बेर रूप कहा है और जो निराकार रूप है उसको लिंग रूप कहा है। तो लिंग रूप में भी पूजन होती है और बेर रूप में भी पूजा होती है। शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूपों में है। अच्छा देखो, हरि और हर में कोई भेद नहीं। भगवान विष्णु भी वैसे ही है। शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णु से हृदयम शिव। शिव के हृदय विष्णु है, विष्णु के हृदय शिव है। इन दोनों देवताओं की मूर्ति पूजा भी होती है और निराकार रूप में पूजा भी होती है। कैसी? भगवान शंकर के शिवलिंग रूप में पूजा होती है और सगुण साकार रूप में भी पूजा होती है। भगवान विष्णु की सगुण साकार रूप में भी पूजा होती है और शालिग्राम जी के रूप में पूजा होती है। तो शालिग्राम क्या है? वो भी निराकार रूप है। तो ये दो ही देवता ऐसे जिनकी निराकार रूप में भी पूजा होती है। अच्छा, शालिग्राम जी की पूजा और शिव जी की शिवलिंग की पूजा दोनों ही बड़ी सरल है। हमारे महात्माओं में तो एक कहावत है, दिखा के खा लो और धो के पी लो। शालिग्राम जी को दिखा के खा लो माने कोई भी वस्तु आप ग्रहण करने वाले तो पहले ठाकुर जी को दिखा दो, तो दिखा के खा लो, और धो के पी लो। उन्हीं को स्नान करा के उनका चरणामृत पी लो, तो धो के पी लो। इतने में ही कल्याण हो जाएगा। आपको विविध उपचारों की आवश्यकता नहीं है। यदि अनेक उपचार प्राप्त हो जाए तब तो बहुत अच्छा है, ना हो पाए तो आप केवल जल चढ़ा दें, तुलसी चढ़ा दें, तो शालिग्राम जी प्रसन्न हो गए। जल चढ़ा के एक बेलपत्र रख दें, भगवान शंकर की शिवलिंग की पूजा हो गई। और विशेष बात सुनिए, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिव जी के सगुण रूप की पूजा कोई करे, लेकिन वहां शिवलिंग स्थापित ना हो, शिवलिंग ना हो, तो उसकी पूजा अपूर्ण है, पूरी नहीं है। इसीलिए शिव जी के मंदिरों में कितने भी भव्य शिव जी विराजमान कर दिए जाएं मूर्ति रूप में, लेकिन वहां शिवलिंग का विराजमान होना अनिवार्य है। शिवलिंग के बिना वह पूर्णता नहीं है। उसी प्रकार भगवान विष्णु के कितने भी सुंदर स्वरूप विराजमान हो जाए, कितनी भी बढ़िया उपासना पूजा हो जाए, लेकिन वहां शालिग्राम विराजमान नहीं है तो वो पूजा पूर्ण नहीं है, पूजा अधूरी है। लेकिन भले ही शिव जी का सगुण साकार रूप प्राप्त नहीं है, लेकिन शिवलिंग यदि वहां है तो पूजा संपूर्ण है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की है कि कोई देवता सगुण रूप नहीं है। भैया बहुत जोर लगाना पड़ रहा है, इसमें पता नहीं क्या दिक्कत है। श्री राधे श्याम। हाँ, इसको देखते रहा करो, क्या चक्कर। तो क्या कह रहे थे हम? राधा मैया क्या कह रहे थे बताओ? शालिग्राम जी की कह रहे थे कि भगवान के सगुण रूप में कोई विग्रह नहीं है, कोई पूजा नहीं हो पा रही है, लेकिन शालिग्राम जी जहां विराजमान हो गए तो वह पूजा पूर्ण हो जाती है। शालिग्राम जी के विराजमान होने से पूजा पूर्ण मानी जाती है। इसलिए आपने देखा होगा, चाहे पितरों का तर्पण हो, पितरों का श्राद्ध हो, कोई देवता का पूजन हो, अनुष्ठान हो, उसमें शालिग्राम जी की पूजा की बड़ी विधि है। शालिग्राम शिला वहां विराजमान की जाती है। शालिग्राम शिला जहां विराजमान हो जाती है वह कार्य निश्चित ही पूर्ण हो जाता है, उसमें कोई कमी नहीं रह जाती, दोष समाप्त हो जाते हैं। इसलिए आप लोग अपने घरों में भी शालिग्राम शिला अवश्य विराजमान करें। शालिग्राम शिला में और नर्मदेश्वर शिवलिंग में आवाहन की आवश्यकता नहीं है, प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं है, और पूजा होने के बाद विसर्जन की आवश्यकता नहीं है। स्वयं प्रतिष्ठित है, आवाहन की आवश्यकता नहीं है। आप शालिग्राम जी के लिए शिला लेके आए, पूजा प्रारंभ कर दीजिए। अच्छा, निराकार रूप है, कहीं भी भक्त लोग कहीं भी मुख बना दे, कहीं भी हाथ पैर बना दे, कहीं भी चंदन धरा दे, कोई फर्क नहीं।
ऐसे ही शिवलिंग है, शिवलिंग में आप कहीं भी चंदन लगा के कहीं भी मुंह बना दीजिए, कहीं भी कोई बना दीजिए, तो वो कुछ भी बना दीजिए, पर है तो वो निर्गुण रूप। शिवलिंग की पूजा के विषय में लोगों में बड़ी भ्रांति भी है, लेकिन ये कोई इंद्रिय विशेष नहीं है, कोई अंग विशेष नहीं है, यह निराकार ज्योति का स्वरूप शिवलिंग कहा गया है। सकलत्वात् तथा वैरम सकारम तस्य संगतम सकलाकलत्रूपाद ब्रह्म शब्दाविधा परः। लिंग पूजा का विधान सभी वेदों में कहा गया है। लिंगम तस्यैव पूजायाम सर्व वेदेषु सम्मतम तस्यैव सकलत्वच्च तथा सकलम निष्कलम। प्राचीन काल में जहां देवताओं के इतने मंदिर नहीं होते थे, तो सबसे ज्यादा मंदिर किसके होते थे? शंकर जी के। उनमें क्या विराजमान रहते थे? शिवलिंग। प्राचीन भारत के आप प्राचीन मंदिरों को देखिए, सोमनाथ मंदिर है, महाकालेश्वर मंदिर है, ये जो हमारे जो ज्योतिर्लिंग हैं, आदि आदि रूप में शिवलिंग ही प्राय होते थे। या तो गांव के बाहर हनुमान जी का मंदिर खेड़ापति, और या शिवलिंग। मूल रूप से विशेष रूप से शिवलिंग ही सब जगह विराजमान होते थे, और शिवलिंग की पूजा युगों युगों से होती आई है। रावण भी शिवलिंग की पूजा करता था, तो त्रेता में भी शिवलिंग पूजा है। राम जी ने रामेश्वर की स्थापना की तो शिवलिंग बना के की, त्रेता की बात है। सतयुग में भी शिवलिंग की पूजा होती थी, अनेक उदाहरण है। तो सब युगों में शिवलिंग की पूजा है। ऋषियों ने पूछा कि शिवलिंग की पूजा कब से आरंभ हुई? सूत जी कहते हैं प्राचीन काल में। बड़ी सुंदर कथा है, शिवलिंग की पूजा आरंभ कब से हुई। श्वेत वाराह कल्प चल रहा था, अभी भी श्वेत वाराह कल्प चल रहा है, लेकिन इस कल्प की बात नहीं है, ये प्राचीन किसी, क्योंकि 30 कल्प हैं। कल्पों की संख्या कितनी है? 30। इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है, जैसे 12 महीने चक्र चलता रहता है। मनवंतर कितने हैं? 14 है। ये सब बातें भी याद होना चाहिए व्यक्ति को। 14 मनवंतर हैं, 30 कल्प हैं। एक मनवंतर कितना होता है? 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक का समय निकल जाए तब एक मनवंतर होता है। मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग एक बार निकल जाए तो उसको एक चतुर्युगी बोलते हैं। ऐसे 71 चतुर्युगी से कुछ ज्यादा निकल जाए उसको एक मनवंतर बोलते हैं। ऐसे 14 मनवंतर निकल जाए तब एक कल्प होता है, और ऐसे 30 कल्प होते हैं, फिर आरंभ हो जाते हैं कल्प। ऐसे कल्पों से ब्रह्मा जी का जो है कितनी आयु है? बोले एक कल्प का ब्रह्मा जी का एक दिन होता है, एक कल्प की रात्रि होती है। अब ऐसे वर्षों से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। विचार करो ब्रह्मा जी की आयु कितनी होगी। तो श्री श्वेत वाराह कल्प चल रहा था। घूमते घूमते ब्रह्मा जी एक बार भगवान विष्णु के पास गए। क्षीर सागर में हमारे ठाकुर जी शेष सैया पर सोए हुए हैं, लक्ष्मी जी शरण दबा रही हैं, और शेष पलंग पर ठाकुर जी भगवान नारायण शयन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पहुंच गए, और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को देखा तो कहा कि अरे वत्स, तुम इस प्रकार सो रहे हो, क्या तुम्हें बड़ों की किस प्रकार सेवा करनी चाहिए, बड़ों का कैसे आदर करना चाहिए, ये शिक्षा नहीं मिली? अरे मैं लोक पिता ब्रह्मा हूं, बड़ा बूढ़ा हूं, और मैं आया और तुम ऐसे पैर पसार के लेटे हो, ये उचित नहीं है। उठ करके मुझे प्रणाम करो, मुझे आतिथ्य करो। अब ये बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं क्योंकि उनके मन में रजोगुण, ब्रह्मा जी ने रजोगुण को धारण कर रखा है। सम्मान की चाह। अच्छा, जिसको सम्मान की चाह होती है उसके साथ एक बड़ी समस्या है कि कोई अपमान ना भी करे तो भी उसको अपमान का अनुभव हो जाता है, क्योंकि सम्मान की चाह ज्यादा है, और सम्मान मिला नहीं तो उसको लगता है अपमान हो गया। अरे सम्मान नहीं मिला पर अपमान भी नहीं मिला, लेकिन वो सम्मान ना मिले तो उसको अपमान मान लेता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हें उठकर मुझे प्रणाम करना चाहिए। अपने से बड़ों के आने पर निश्चित ही अपने आसन से उठकर खड़े हो जाना चाहिए, ये शास्त्र की बात है। कभी भी हमसे कोई बड़ा आए तो हम जिस आसन पर बैठे हैं वहां से उठ के
खड़े हो जाए। यदि खड़े नहीं होते तो हमारे पुण्य नष्ट होते हैं, हमारा तेज नष्ट होता है। इसलिए बड़ों के आने पर निश्चित खड़े हो जाना चाहिए। बड़ों के सामने पैर फैलाकर नहीं बैठना चाहिए। अपने से बड़ों के सामने पैर का जो तलवा है ना वो ना दिखे, ऐसी भी शास्त्र आज्ञा है राजपूत जी। तो बड़ों के सामने पैर ढक के रखने चाहिए। गुरुजनों के सामने, माता पिता ज्येष्ठ जनों के सामने पैर का तलवा ना दिखाई दे। जब आप चले तो पैर की जो धम धम की ध्वनि होती है वो नहीं होना चाहिए। बड़ों के सामने पैर ऐसे चलेंगे तो ये उनकी अवज्ञा मानी जाएगी। इसलिए पैरों की आवाज भी बड़ों के सामने नहीं होनी चाहिए। इसीलिए महात्माओं में एक नियम है कि जब तक गुरुजी रहते तब तक चेला खड़ाऊ पहनते नहीं है। पंकज जी, है ये नियम? संत समाज में एक नियम है कि जब तक गुरुजी विराजमान है शरीर से तो तब तक जो है चेला खड़ाऊ नहीं पहनते। क्यों? बोले खड़ाऊ पहन के चलेंगे तो चटपट की आवाज होगी, अवज्ञा होगी। तो ये धम्म धम्म पैर रख के चलना ये भी क्या है? आसुरी वृत्ति कही गई है। चलत दसानन डोलत अवनी, ये राक्षसों की चाल है भैया, है? तो बड़ों के सामने आने पर निश्चित खड़े होकर अभिवादन करना चाहिए। और ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं लोक पितामह हूं और तुम मेरे आने पर भी खड़े नहीं हुए, ये उचित नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा बैठो बैठो, आखिर मेरे पुत्र ही हो, मैं तुम्हारा पिता हूं। अब बेटा आया है तो कोई बात नहीं, खड़े नहीं हुए हम। पर बेटा तुम तो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। अब ये बात सुनकर के ब्रह्मा जी को लगा कि मुझे बेटा कैसे कह रहे हो? बोले मेरे नाभि के कमल से ही तो तुम्हारा जन्म हुआ है, तो मेरे बेटे हुए कि नहीं? ब्रह्मा जी बोले कि लगता है तुम किसी मोह में पड़े हो। अरे मैं लोक पिता हूं, सारी सृष्टि का काम करने वाला मैं हूं, तुम करते ही क्या हो? बस सोए रहते हो। सारा काम तो मैं ही करता हूं, सारी दुनिया मैं बनाता हूं, तो मैं ही सृष्ट हुआ। तो मेरी पूजा होनी चाहिए, मेरा सत्कार होना चाहिए। भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा भ्रम मत पालो, क्योंकि तुम्हारा जन्म मेरे नाभि के कमल से हुआ है।